धनगर प्रमाण पत्र बनाने के लिए 2019 में जब शासन ने आदेश कर दिया तो प्रशासन क्यों नहीं बना रहा है? अब धनगर समाज धोखे में नहीं आने वाला और पूर्ण रूप से विरोध करेंगे। जहां रिजर्वेशन खत्म करते चले आ रहे हैं वहीं धनगर समाज अपनी लड़ाई लड़ रहा अपने हकों को बचाने के लिए। उस लड़ाई में हम लोग इनके साथ खड़े हुए हैं। इससे हमने 1 महीने पहले भी डीएम साहब को ज्ञापन दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी मांगे नजरअंदाज की जा रही हैं। समाज को प्रमाण पत्र नहीं दिए जा रहे हैं। अलीगढ़ जिला कलेक्ट्रेट के बाहर बड़ी तादाद में धनगर समाज के लोग आज धरने पर बैठे। देखिए तस्वीर में आपके दिखाएं कि तमाम जो धनगर समाज के लोग हैं वो आज धरने पर बैठे हैं। मांग यही है कि इनका जो प्रमाण पत्र है वो अनुसूचित जाति का नहीं बनना है। इनका आरोप भी है कि शासनादेश पहले से आ चुका है, उसके बावजूद भी इनके धनगर जाति के प्रमाण पत्र हैं वो नहीं मिलने। देखिए पूरी तरह से आज ये सुबह से धरने पर बैठे। हमारे साथ में बात करेंगे, क्या कहेंगे, किस तरीके से आप लोग आज धरने पर क्यों बैठे हैं, कारण क्या है इसका? पूरा धरने पर आज इसलिए बैठे हैं, धनगर प्रमाण पत्र बनाने के लिए 2019 में जब शासन ने आदेश कर दिया तो प्रशासन क्यों नहीं बना रहा है? इसका मतलब मंशा ये है कि अगर शासन आदेश करेगा प्रशासन नहीं बनाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। ये शासन और प्रशासन की मिली भगत है। अगर हमारे धनगर प्रमाण पत्र नहीं बना गए तो ये मान लीजिए ये धनगर समाज पूरे उत्तर प्रदेश में आंदोलन करेगा और भाजपा सरकार को सबक सिखाने का काम करेगा। आपने एक लोगो भी लगाया है, अगर धनगर जाति का प्रमाण पत्र नहीं तो वोट नहीं। क्या करेंगे? वोट का बाइकाट करेंगे क्योंकि 2024 का चुनाव अब नजदीक है। नहीं, अभी तो हम कह रहे हैं हमारे धनगर प्रमाण पत्र बनाइए। अगर प्रमाण पत्र नहीं बनाते हैं तो पूरा प्रदेश धनगर आंदोलन का एकत्रित होगा, जो निर्णय होगा लिया जाएगा और हम इसका पूर्णतः विरोध करेंगे। बिल्कुल वोट नहीं दिया जाएगा किसी भी कीमत। मतलब धनगर समाज अगर प्रमाण पत्र नहीं दे तो धनगर समाज वोट नहीं करेगा? नहीं, बिल्कुल भाजपा को नहीं। क्या कहना चाहेंगे मैडम? आपने किसी पार्टी का जो लोगन दिया उसमें कोई पार्टी विशेष का नाम नहीं दिया गया। आप लोगों के प्रमाण पत्र नहीं, पार्टी से अलग हटके मैं बात कर रहा हूँ। आपने कहा कि अगर धनगर जाति के प्रमाण पत्र नहीं रहे तो हम वोट नहीं करेंगे। क्या 2024 का जो चुनाव है आप उसका बाइकाट करेंगे क्या, अगर आपके प्रमाण पत्र नहीं बनते हैं तो? मैं लक्ष्मी धनगर, अखिल भारतीय धनगर समाज महासंघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष, महिला प्रकोष्ठ। आज अखिल भारतीय धनगर समाज महासंघ के तत्वाधान में ये धनगर सम्मेलन हो रहा है, 1 दिवसीय। 24 जनवरी 2019 को शासनादेश आने के बावजूद भी ये शासन और प्रशासन मूक दर्श बैठा हुआ है। ये डबल इंजन वाली सरकार, भाजपा सरकार, ये जानबूझकर धनगरों का धोखा दे रही है। अब धनगर समाज धोखे में नहीं आने वाला और पूर्ण रूप से विरोध करेंगे। और जैसा कि आपने कहा, हम सबकी मांग है कि धनगर प्रमाण पत्र बनाइए। अगर नहीं बनते तो भाजपा का पुरजोर विरोध करेगा धनगर समाज। अभी कौन से प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं आपके? बिल्कुल हम मांग कर रहे हैं, धनगर प्रमाण पत्र जारी नहीं करेंगे। पूरा धनगर समाज एकजुट होकर भाजपा का वोट नहीं करेगा और नहीं करेगा। बस क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से तमाम देखिए 2015 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। अजू भाई 2015 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। यहाँ पर डीएम साहब ने हमारे धनगर के प्रमाण पत्र बनवाए, तहसील कोल से बने थे, उसमें मेरी पत्नी का भी बना था। मगर भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने और योगी जी ने ये कह करके मेरी समाज को गुमराह किया कि हम धनगर का प्रमाण पत्र सभी लोगों को बनवाएंगे। मगर 10 साल के कार्यकाल में उस बीजेपी वाले निकम्मों ने आज तक मेरी समाज का धनगर का प्रमाण पत्र नहीं बनवाया। आज वो धनगर समाज जाग चुका है कि बीजेपी को अर्श से फर्श तक लाने का काम किया था, अब नीचे ला देगा, जो गड्ढे में, गटर वाले गड्ढे में पहुंचाने का काम करेगा मेरा समाज। इतना रोष में मरा हुआ है। गाँव देहात में महिलाएं जूतों से पीटेगी भारतीय जनता पार्टी के वोट लेने गया कोई व्यक्ति। तो आज हम धनगर समाज प्रमाण पत्र बन जाते हैं फिर क्या करेंगे? धनगर के प्रमाण पत्र बनवा जाते हैं तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने ये बनवाए थे, 2015 में लागू किया था, शासनादेश लागू हुआ था जिसमें बने थे। हम लोग समाज के लोग समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करेंगे। क्या कहना चाहिए? देखिए ऐसा है कि समाज से धीरे धीरे करके इन लोगों ने हर सहूलियत से गुमराह कर दिया है। आज रिजर्वेशन ही ख़त्म करते चले जा रहे हैं। जहां रिजर्वेशन ख़त्म करते चले आ रहे हैं वहीं धनगर समाज अपनी लड़ाई लड़ रहा अपने हकों को बचाने के लिए। उस लड़ाई में हम लोग इनके साथ खड़े हुए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले ही कह चुके हैं कि हम लोग पीडीए के तर्ज पे चुनाव लड़ेंगे, लिहाजा उसमें सबसे ज़्यादा प्राथमिकता पे ये रहेगा। और अगर समाजवादियों की सरकार बनती है तो निश्चित रूप से इस समस्या को पूरी तरह से निवारण कर दिया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे? प्रमाण पत्र नहीं बनने, तमाम तरीके के आप लोग गिराव कर रहे हैं, कड़कड़ाई ठंड है, महिलाएं भी बहुत सामने आ रही हैं।
भाई देखिए, ये जब सरकार ये बार बार 2 बार फ़ायदा ले चुकी है तो इनको देना क्यों नहीं चाहती? जब वो जियो कर चुके हैं, शासनादेश कर चुके हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर दें या फिर स्टे करा दें या इसे रद्द कर दें। लोगों को कब तक धोखे में रखेंगे? आपकी सारी सड़क केंद्र में भी है, प्रदेश में भी है, आपके पास सारा सिस्टम है, तो आप इसको दीजिए। क्या बात है, आप क्यों मतलब आश्वासन देते हैं? आपको देना चाहिए। आप बघेल साहब को चुनाव को जो उनको सर्टिफिकेट दे देते हैं, बाकी किसी को देते नहीं है। आप दूसरे जिलों में दे देते हैं, लेकिन अपने पर्सनल अलीगढ़ जिले में नहीं बन रहे या किसी जिले में कहाँ? किसी भी जिले में नहीं बन रहे उत्तर प्रदेश में, तो उन्हें देना चाहिए। और देते नहीं है तो फिर उनको भुगत रहेगी। और हमारा जब हम लोग आएंगे तो हम तो करेंगे ही करेंगे सारी चीज़ें। देखिए, तमाम धनगर समाज के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और हम इनसे अंदर जाके हम तमाम इन लोगों से बात करेंगे कि तमाम जो है यहाँ पर लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इनसे बात करेंगे। आप लोग कड़कड़ाती ठंड में बैठे हुए हैं, कारण क्या है? क्यों आप लोग मजबूर हैं? जो प्रमाण पत्र चाह रहे हैं क्यों नहीं बन के आ रहे? कारण क्या है इसका? 24 जनवरी 2019 को शासन ने एक शासनादेश जारी किया। हमारा धनगर समाज संविधान की सूची में 27वें नंबर पर अंकित है, अधिसूचित है पहले से ही अनुसूचित जाति में। हम कोई नया प्रमाण पत्र मतलब नए नहीं आ रहे धनगर अनुसूचित जाति में, लेकिन ये प्रशासन शासनादेश आने के बावजूद भी अभी तक हमारे समाज के एक भी प्रमाण पत्र जारी नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने ये 1 दिवसीय धरना दिया है। और यदि इससे हमने 1 महीने पहले भी डीएम साहब को ज्ञापन दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी मांगें नज़रअंदाज की जा रही हैं। समाज को प्रमाण पत्र नहीं दिए जा रहे हैं, हमारे अधिकार का हनन हो रहा है। हमारे समाज के जो बच्चे पढ़ लिख रहे हैं उसको प्रमाण पत्र न होने की वजह से न तो हमें एससी का प्रमाण पत्र मिलता, न हम जनरल में आवेदन कर पा रहे हैं। ये प्रशासन की हठधर्मिता है। जब तक हमारे समाज के धनगर के प्रमाण पत्र नहीं बनेंगे तो हम इसी प्रकार धरने पर आते रहेंगे। और अगर हमने 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है, 7 दिन में अगर हमारे प्रमाण पत्र नहीं जारी किए गए तो यही डीएम साहब के कार्यालय के सामने हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पर जाएंगे। अभी आपने मांगे दी है, एडीएम सिटी को ज्ञापन भी दिया है, अगला स्टेप आपका क्या रहने वाला है? अगर या तो आप कहते हैं कि आपका एक लोगो लगातार बार रहा है कि अगर धनगर के अनुसूचित जाति के वोट नहीं, मतलब जाति प्रमाण पत्र नहीं मिला तो आप किसी को वोट नहीं करेंगे, क्या ये अगला कदम रहेगा कि अगर जातिगत प्रमाण पत्र नहीं तो वोट नहीं? बिल्कुल रहेगा। हम प्रशासन हमारी मांगे पूरी नहीं कर रहा है, हमारे प्रमाण पत्र नहीं बना रहा है और हम लाखों की तादाद में जनपद अलीगढ़ में रहते हैं। प्रशासन ये कह करके हमारे आवेदन को निरस्त कर देता है कि यहाँ पर धनगर लोग नहीं रहते। ये कहकर प्रमाण पत्र निरस्त करना ये प्रशासन की हठधर्मिता है। हम इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। आने वाले 7 दिन के बाद हम लोग अनिश्चितकालीन धरने पर जाएंगे। हमारे प्रमाण पत्र या तो जारी करें और नहीं तो हम अनिश्चितकालीन धरने पर जाएंगे। रही बात वोट की, अगर हमारे प्रमाण पत्र नहीं बनेंगे तो हम किसी को भी वोट नहीं करेंगे, चाहे हमें नोटा का इस्तेमाल करना पड़े। लेकिन कहीं ना कहीं जो आपके धनगर समाज के जो कार्यकारिणी में वो समाजवादी से भी बिलोंग करते, कह रहे हैं अखिलेश यादव की सरकार में तमाम तरीके आएंगे, लेकिन इसका क्या करेंगे? क्या ये राजनीति रैली मानी जाए या धनगर समाज की मानी जाए? क्योंकि वोट का बाइकाट करने की 2024 की बात कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव अब नजदीक है, 2024 का चुनाव हो रहा है। आप कह रहे हैं अगर हमारे जाति प्रमाण पत्र नहीं बनते तो आप वोट का बाइकाट करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी विशेष की भी राजनीति नहीं, यहाँ पर कोई पार्टी विशेष की राजनीति नहीं है। प्योर धनगर अखिल भारतीय धनगर महासंघ के तत्वाधान में ये कार्यक्रम है। केवल धनगर समाज का कार्यक्रम है, ना भारतीय जनता पार्टी, ना सपा, ना बसपा, ना लोकदल, किसी भी पार्टी का कार्यक्रम नहीं है। सब पार्टी के जो हमारे धनगर समाज के लोग किसी भी पार्टी में काम कर रहे हो, सब लोग का समर्थन सब लोगों का है। लेकिन वोट नहीं करेंगे अगर प्रमाण पत्र नहीं बनते? नहीं, बिल्कुल आगे का कदम कुछ भी हो सकता है। पूरा समाज जो निर्णय लेगा, हम पूरे समाज के साथ हैं। क्या कहना चाहेंगे? आप खड़े हुए हैं, बताइए। धनगर सर्टिफिकेट अगर जारी नहीं होंगे तो 7 दिन का नोटिस दिया है। 27 तारीख के बाद में हम लोग धरने पर बैठ जाएंगे यहाँ। अगर जब भी नहीं बनते तो नोटा का इस्तेमाल होगा, सरकार के खिलाफ वोटिंग करेंगे, किसी पार्टी को वोट नहीं करेंगे। और ये धरना मैं फिर अवगत कराता हूँ आप लोगों को, ये धरना शुद्ध रूप से धनगर समाज का है, किसी राजनीतिक पार्टी का सहयोग नहीं है, न हमने किसी से सहयोग मांगा। सब लोग यहाँ धनगर हैं आए हुए। तो मतलब अब 2024 का जो चुनाव होने वाला है उसमें अगर आपके प्रमाण पत्र नहीं करें तो आप लोग वोट नहीं करेंगे? नहीं करेंगे वोट, बिल्कुल वोट नहीं करेंगे। क्या पत्र जारी नहीं होते। क्या कहेंगे दादा? हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि संवैधानिक अधिकार है तो कौन सी अड़चन आ रही है जिसकी वजह से धनगरों के प्रमाण पत्र नहीं बन रही? यदि हम इस समय मान लो प्रशासन है ये नहीं बना रहा है तो फिर हम ये समझेंगे कि फिर शासन का भी इनके साथ मिली भगत है, ये है। इसलिए हमारे प्रमाण पत्र बनने चाहिए, यदि नहीं बने तो हम आगे कोई न कोई और अग्रिम
रूप मतलब धरना प्रदर्शन अनशन कुछ न कुछ करेंगे ही। किस भी हद तक और अंत में यह है कि जब आज समाज नाराज होता है तो फिर वो सत्ता पक्ष के साथ क्यों रहेगा? वो तो भाई जो उसकी सुनेगा। जब संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है तो धनगर प्रमाण पत्र बनने चाहिए। क्यों नहीं बन रहे? क्या अड़चन है? वो जांच कराएं और प्रमाण पत्र बनाएं। आवेदन जांच भी नहीं कर रहे और आवेदनों को अस्वीकृत भी कर देते हैं। देखिए बिल्कुल ये तमाम धनगर समाज के लोग हैं। तस्वीर में आपको एक बार दिखाऊं कि पूरा धनगर समाज यहाँ पर जो है एक दिवसीय धरने पर बैठा हुआ है। हालांकि इन्होंने अभी एडीएम सिटी को ज्ञापन दिया है जिनमें इनका यही कहना है कि 7 दिन के इन्होंने मांग के लगातार ये लोग नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कहीं ना कहीं कुछ लोग यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि अगर 2024 का जो चुनाव हो रहा है इनके अगर प्रमाण पत्र नहीं बनते हैं तो ये वोट का बाइकाट करेंगे। वहाँ कहीं ना कहीं जो कुछ राजनीतिक लोग हैं उनका भी साफ तौर से यही कहना है कि हम बीजेपी के खिलाफ जो है वोटिंग करेंगे। अब देखने वाली बात होगी। हालांकि इन्होंने एडीएम सिटी को ज्ञापन दे दिया है